जय श्री हरि भक्तों। क्या आपको पता है हिंदू पंचांग में हर अमावस्या का अपना एक विशेष महत्व होता है। भाद्रपद मास की अमावस्या भी कुछ इसी प्रकार है। भाद्रपद मास वर्ष के सभी उत्तम और महत्वपूर्ण मास की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह पूरा मास देवताओं के पूजन अर्चन से जुड़ा है। बस इसी प्रकार इस मास की अमावस्या का भी एक विशेष महत्व है, जिसको विभिन्न प्रकार से पुकारा जाता है, जैसे कि सत्या की अमावस्या, कुसा पाटनी अमावस्या, पिटोरी अमावस्या, भाद्र मास की अमावस्या। एक और यह दिन सुहागिन स्त्रियों के लिए सौभाग्य और अखंड पति आयु का पर्व है, तो दूसरी ओर यह पितृ पूजन श्राद्ध कर्म की शुरुआत का पावन अवसर। आज हम आपको सुनाएंगे इस अमावस्या से जुड़ी रहस्यमय कथा और महत्व को। क्यों इस अमावस्या को विशेष माना जाता है, इस अमावस्या को खास बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन को और सफल और उजागर बना सके। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक और वीडियो को जरूर पूरा देखें, ताकि आप इसका असली महत्व और रहस्य जान पाएं। अपने जीवन से जुड़े विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए। मोटिवेशन के लिए प्लीज दोस्तों एक लाइक तो बनता है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण रहस्यों को लाते रहते हैं और इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत का एक लाइक अगर आप हमें देते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है इसी प्रकार के और धार्मिक महत्वपूर्ण रहस्यों को लाने में, बताने में भी। तो बस एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी धर्म पत्नी रहते थे। पत्नी बड़ी ही पतिव्रता व सती स्त्री थी। वह अपने पति की लंबी आयु और परिवार की रक्षा के लिए नित्य देवताओं का पूजन करती। भाद्रपद मास की अमावस्या आई। उस दिन स्त्री ने उपवास किया, आंगन को धोकर उसने सुंदर चौक बनाया। चौक पर उसने 4 कोनों वाला स्वस्तिक, जिसे सत्या कहा जाता है, अंकित किया। उसने दीपक जलाया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, जैसे ये सत्या अचल और स्थिर है, वैसे ही मेरा सौभाग्य और मेरे पति का जीवन भी अटल बना रहे। स्त्री की इस श्रद्धा और व्रत से उसका परिवार सुख समृद्ध हुआ। उसके पति की आयु बढ़ी और परिवार पर भी कोई संकट न आया। तभी से यह परंपरा बन गई कि भाद्रपद अमावस्या पर सुहागिन स्त्रियां सत्या बनाकर व्रत करती हैं। आज भी भारत में कई हिस्सों में स्त्रियां इस अमावस्या को व्रत करके अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना करती है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत से सुहाग अखंड रहता है और परिवार में कभी दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करता। तो आज के दिन आप भी अपने घर में स्वस्तिक जरूर बनाएं। इसके अलावा इसका नाम सत्या यानी कि रानी सती से भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन पाट पर एक कलश के ऊपर नारियल रख के 13 बिंदी और 13 रौली की टीकी, 13 मेहंदी की और 13 ही काजल की टीकी देकर उस पर पुष्प और प्रसाद अर्पित किया जाता है। और यदि आपके पास रानी सती की कोई तस्वीर है तो आप उसकी भी पूजा करें। इस दिन रानी सती के मंदिर जाने का भी प्रावधान है, क्योंकि महाभारत के युग में अभिमन्यु की पत्नी यानी कि उत्तरा का उल्लेख आता है, जिसमें कहा जाता है कि रानी उत्तरा ने अपने पति के पीछे सती होते हुए जब पुनर्जन्म पाया, तब वह देवी नारायणी बनी। और देवी नारायणी के पति भी जब स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए, तब वह उनके पीछे सती हुई। और उसी के नाम से जो है आज भी राजस्थान के झुंझुनू गांव में एक बड़ा सा मेला लगता है और सती माता के मंदिर में भव्य आयोजन किया जाता है। लोग वहां पर बड़ी तादाद में पहुंचते हैं उनके दर्शन करने के लिए और उनसे अपने पतियों की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं। तो बस इसका नाम सत्या की अमावस्या इसलिए भी है। तो ये 2 महत्व आपने जाने। अब जान लेते हैं कि इसे कुशा पाटनी अमावस्या क्यों कहा जाता है। इसी के पीछे की एक रहस्यमय कथा को हम सुनेंगे।
जिससे हम ये जान पाए कि इसे कुशा पाटनी अमावस्या क्यों कहा जाता है। वैसे तो पौराणिक धार्मिक महत्व के अनुसार जब भगवान श्री विष्णु ने वारा अवतार लिया था और पृथ्वी को जल से निकालने गए थे, तब उनके शरीर में थकान और पसीने के कारण जब उन्होंने अपना शरीर कंपाया और झटका, तभी कहा जाता है कि उनके उस झटकने से जो है पृथ्वी पर जो बूंदें गिरी, उससे जो है कुशा उत्पन्न हुई और उस कुशा को इसीलिए पवित्र और पूजन के योग्य माना गया। तो बस भाद्रपद की अमावस्या ही वो दिन है जब कुशा को संचित किया जाता है वर्ष भर की पूजा के लिए, तो इसीलिए इसका नाम कुशा पाटनी अमावस्या भी पड़ा। इसके पीछे की एक पौराणिक कथा हम सुनेंगे, जिससे हम जान पाए कि कुशा पाटनी अमावस्या का क्या महत्व है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब भगवान विष्णु ने यज्ञ विधि और श्राद्ध का ज्ञान दिया, तो उन्होंने कहा कि हे मुनियों, बिना कुश घास के कोई भी धार्मिक कार्य, यज्ञ, श्राद्ध या तर्पण पूर्ण नहीं होगा। कुश में स्वयं मेरी शक्ति विद्यमान है। और पर प्रश्न उठा कि ये पवित्र कुश कब और कैसे लाया जाए। तब भगवान विष्णु ने आदेश दिया, भाद्रपद मास की अमावस्या के दिन जो कुश उखाड़ेगा वही शुद्ध और वर्ष भर उपयोग योग्य होगी। इस तिथि को जो कुश लाकर श्राद्ध, तर्पण और पितृ कर्म करेगा, उसके पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे। कहते हैं कि एक बार एक राजा ने पितृ श्राद्ध का आयोजन किया, लेकिन कुश की व्यवस्था न होने से श्राद्ध अधूरा रह गया। तब पितृ स्वयं प्रकट हुए और बोले कि बेटा, कुश के बिना श्राद्ध अपूर्ण है। जब तक तुम कुश का प्रयोग नहीं करोगे, हम तृप्त नहीं होंगे। राजा ने उसी दिन कुश लाकर श्राद्ध पूरा किया और तब पितृ संतुष्ट हुए। तभी से भाद्रपद अमावस्या को कुशा पाटनी अमावस्या कहा जाने लगा। इस दिन से लेकर पूरे वर्ष भर के लिए कुश एकत्र किए जाते हैं और सभी कर्म कांडों में, पूजन अर्चन में उनका प्रयोग होता है। आपको भी पता है कि जब हम श्राद्ध में या पितृ तर्पण में पूजा या यज्ञ हवन आदि करते हैं, तो पंडित हमें हाथ में कुशा की जो है अंगूठियां पहनाते हैं या फिर हाथ में कुश देते हैं, जिससे हम पितरों को जल तर्पण देते हैं और वह तब भी मान्य होता है। तो बस यही मान्यता है, इस दिन कुश लाकर पितरों को तर्पण करने से कुल में दरिद्रता, अकाल मृत्यु या संकट नहीं आता। पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। तो आप भी इस दिन कुशा जरूर लाएं। तो भक्तों, भाद्रपद अमावस्या का दिन वास्तव में अद्भुत है। एक और यह हमें याद दिलाता है कि स्त्री का सत्यत्व और श्रद्धा परिवार की ढाल है। दूसरी ओर यह हमें सिखाता है कि पितृ तर्पण और पूर्वजों का सम्मान ही जीवन की वास्तविक समृद्धि है। इसलिए इस पावन तिथि पर हर कोई अपनी श्रद्धा अनुसार या तो सौभाग्य की रक्षा के लिए व्रत करे या फिर पितरों को तर्पण अर्पित करें। दोनों ही मार्ग हमें ईश्वर और पूर्वजों की कृपा से जोड़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम पितृदेवाय नमः, इन दो मंत्रों में से एक मंत्र का जाप इस दिन आप अवश्य करें। उपाय में यदि आप पंडितों से तर्पण ना करवा पाए, किसी जलाशय पर ना भी जा पाए, तो कोई बात नहीं, दो विशेष कार्य आप पितरों के निमित्त कर सकते हैं। ऐसा माना गया है कि जिसने ये दो उपाय किए, उनके पितृ जो है तृप्त होते हैं और उन्हें खूब आशीर्वाद देते हैं। यहाँ तक कि पितृ दोष भी उनके घर से समाप्त हो जाता है। तो उसमें से पहला कार्य, आपको सुबह जल्दी उठ के जो है सूर्य को अर्घ देने वाले लोटे के अंदर आपको जो है तिल मिश्रित करने हैं और उस तिल मिश्रित जल को आपको सूर्य भगवान को अर्घ देते समय ये मंत्र बोलना है। ध्यान से सुनिएगा। ओम सर्वोभ्यम देवोभ्यम पितरोभ्यम नमो नमः। ओम सर्वोभ्यम देवोभ्यम पितरोभ्यम नमो नमः। इस मंत्र को आपको 11 बार दोहराते हुए सूर्य को अर्घ देना है। वैसे तो आप सूर्य को अर्घ देते समय वर्ष भर ही ये नाम जाप यदि आप करते हैं, तो वर्ष भर ही पितरों की उनको जल मिलता रहता है और वह तृप्त और शांत रहते हैं। आपको उनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन अगर आप वर्ष भर ना कर पाए,
तो कोई बात नहीं, लेकिन भाद्रपद की अमावस्या के दिन विशेष कर आपको इस मंत्र के साथ सूर्य को अर्घ देना चाहिए। उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बनती है। तो बस ये आप करें। दूसरा कार्य आपको ये करना है, एक शुद्ध जल के लोटे के अंदर आपको कुशा, तिल और दूध मिश्रित करना है। इसी के साथ आप गुड़ या शक्कर भी उसमें डालें और उसके बाद में आपको जो है पीपल के वृक्ष में या बड़ के वृक्ष में आपको ये जल अर्पित करते समय ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए उसमें ये जल अर्पित करना है। सीधा ये जल आपके पितरों को पहुंचता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है और आपको मिलता है उनका विशेष आशीर्वाद। तो ना चूके इस विशेष उपाय से इस दिन ये अवश्य करें। व्रत करे ना करें, लेकिन कथा अवश्य सुने। इस कथा को अपने जानने वाले, पहचानने वाले मित्रों को, परिवार को जरूर शेयर करें। संभवतः उनको भी यह मालूम पड़े कि इस दिन वो अपनी घर की सुख शांति के लिए क्या कार्य कर सकते हैं। तो बस अगर आपको मेरा वीडियो ज्ञानवर्धक या महत्वपूर्ण लगा हो तो किसी एक अपने को जरूर शेयर करें। क्या पता आप उनकी मदद ही कर रहे हों। इसी प्रकार के वीडियोस की जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगली धार्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।